देखो हम लोग क्वेश्चन के बारे में बोलते हैं। जो बोर्ड पर क्वेश्चन लिखा हुआ है समझेगा सब ध्यान से। एक मीनार है, एक मीनार के पाद से 50√3 मीटर की दूरी, एक मीनार से पाद में जो जमीन का जो दूरी होता है लंबैया होता है ना, उसको बोला जाता है। 50√3 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु से मीनार का उन्नयन कोण कितना डिग्री का है? 60 डिग्री का। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। एक मीनार है, चलो पहले हम चित्र बनाते हैं। ये मीनार है, सही है ना। ये मीनार की दूरी कितना दी? मीनार से पाद बिंदु की दूरी कितना दिया हुआ है? 50√3 मीटर दिया हुआ है। इसके साथ जो उन्नयन कोण बन रहा है, उन्नयन कोण कितना डिग्री का है? 60 डिग्री का है। नाम दर दो ABC। हमको इस मीनार की ऊंचाइयां निकालना है, सही है ना। इस मीनार की ऊंचाइयां निकालना है। इसमें इसका मान और इसका मान दिया हुआ, तो किसका प्रयोग करें हम लोग? 10 का। चलो सबसे पहले लिखते हैं हम लोग ACB बराबर कितना डिग्री बन रहा है? 60 डिग्री। AB बराबर कितना H है? BC का कितना? 50√3 है, सही है ना। AB का जो BC का जो मान दिया गया है 50 कितना है? 3 मीटर है। हम लोग चलेंगे कितना? इन त्रिभुज ACB में, सही है। इन त्रिभुज ACB में हम लोग 10 का प्रयोग करेंगे। 10 थीटा बराबर P/B फार्मूला होता है। इसका मान दिया हुआ है। थीटा का मान डालेंगे तो 60 डिग्री होगा। अब P का मान कितना? H। और इसका B का मान कितना दिया हुआ है? 50√3। 10 60 का मान कितना होता है? √3/H/50√3। बराबर में कैसे गुना होता है मालूम है? क्रॉस गुना होता है। H बराबर 50√3 गुने रूट कितना? 3। H बराबर 50 गुने 3 3 का 9। H कितना होगा? 150 मीटर। अतः इसलिए मीनार की ऊंचाई 50√3 मीटर है। आइए सबको समझ में। तो पीछे लड़का क्या है समझ में? तुम क्या है समझ में? ना रहेगा तो बोलना है। यहाँ पर ही कितना हो जाएगा? ये 150 मीटर है। देखो √3 मीटर ऊंचे एक उदर्ग स्तंभ है। उदर्ग में सीधा खड़ा होता है, सही है ना। जो छाया उसका जो उदर्ग जो √3 मीटर ऊंचा जो उदर्ग है, उसकी छाया की लंबाई जानता कितना है? 3 मीटर है। उसकी छाया की जो लंबाई दिया गया 3 मीटर है। स्तंभ की चोटी का उन्नयन कोण छाया के अंतिम बिंदु से क्या है? यानी कहे का मतलब एक उन्नयन कोण ज्ञात करना है, सही है ना। उसकी छाया से जो उन्नयन कोण है वो ज्ञात करना है। तो पहले हम लोग एक उदर्ग स्तंभ बनाते हैं। ये उदर्ग स्तंभ है, ये इसकी छाया है, इसका नाम दर दो स्तंभ। अरे जानता कौन सी छाया है? नाम दर दो ABC। इसकी ऊंचाइयां दिया गया कितना मालूम है? √3 दिया हुआ है। और छाया की लंबाई कितना दिया गया मालूम है? 3 मीटर है। हमको इसको थीटा का मान निकालना है, सही है ना। हमको थीटा का मान निकालना है। उतारेगा ना अभी ये लड़का? अभी लिखना नहीं है, समझना पहले, सही है ना। हमको थीटा का मान निकालना है। इसमें कुछ मत करो। इसमें AB का मान दिया हुआ √3 दिया हुआ है। और BC का मान कितना दिया हुआ है? BC का जो मान दिया गया है 3 मीटर है। हमको थीटा का मान निकालना है, हट करना है। देखो पहले इन त्रिभुज ACB में हम लोग इसका मान दिया हुआ है, तो 10 का प्रयोग करेंगे। 10 थीटा बराबर P/B।
टेन थीटा का ये फार्मूला होता है, टेन थीटा बराबर पी बटे बी। ये टेन थीटा का फार्मूला होता है, टेन थीटा बराबर पी बटे बी, सही है ना। ये टेन थीटा का फार्मूला होता है। टेन थीटा बराबर यहाँ से पी का मान डालेंगे तो √3 हो जाएगा ये, अब बटे कितना 3। देखो यहाँ पर ही कम करना है ना नेता पर ही कि हरों का प्रमेयीकरण कर देना है कि कम करेंगे ना यहाँ पे कि हम इसको लिख सकते हैं। एक स्टेप और चलते हैं, टेन थीटा बराबर √3 बटे, इसको लिख सकते हैं 3 को √3 गुने √3 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं। √3 गुने 3 लिखेंगे तो इसका हम वर्गमूल करेंगे तो कितना हो जाएगा जी, हमको बताओ। इसका 3 होगा ना, पहले से हमको भी लाना 3 है, इसका दोनों का हम जब वर्गमूल कर दें तो कितना हो जाएगा 3, ये दोनों कट जाएगा ना। टेन थीटा बराबर 1 बटे कितना √3, ये कितना का वैल्यू दिया हुआ है, टेन 30 डिग्री का। थीटा बराबर कितना, थीटा का मान जो होगा 30 डिग्री होगा। थीटा का मान, थीटा का मान 30 डिग्री। उतारो जल्दी जल्दी, उतारो जल्दी की लेवल है। देखो क्वेश्चन का क्वेश्चन, यदि किसी मीनार की ऊंचाई और उसकी छाया की लंबाई का अनुपात दिया गया, जानते कितना, 1:3। एक मीनार है, उस मीनार की छाया, मीनार होगा तो मीनार का छाया तो होवे न करेगा। एक मीनार है, उसकी छाया है, उस छाया के जो और ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई और छाया के जो अनुपात दिया गया है वो 1:3 है, सही है ना। उसका जो अनुपात दिया गया है 1 अनुपात कितना है, √3 है। तो हमको ज्ञात करने के लिए कुछ बोला, उस सूर्य का उन्नयन को नहीं ज्ञात करना है, सही है ना। उस सूर्य का उन्नयन को नहीं ज्ञात करना है, थीटा का मान निकालना है। चलो पहले हम लोग चित्र बनाते हैं, ABC। देखो इसका जो ऊंचाई दिया हुआ है 1 और छाया कितना दिया गया है, √3। हमको थीटा का मान निकालना है, थीटा का मान निकालना है। इसको सेट बनाओ तो राजू कुमार, इसको सेट बनाओ तो पहले तुम लो। इसको जल्दी बैठ के बनाओ। हमको निकाला थीटा का मानना। चलो इन त्रिभुज कितना, ACB में टेन थीटा बराबर फार्मूला P बटे B ना होता है। थीटा का मान तो निकालना बहुआ, P का मान कितना, AB बटे कितना BC। थीटा का मान डालेंगे कितना हो जाएगा, ये नहीं कितना हो जाएगा, AB का मान कितना 1 बटे √3। टेन थीटा बराबर कितना का वैल्यू है, 33 का वैल्यू है। थीटा बराबर 30, थीटा बराबर 30, थीटा बराबर 30। करो देखो एक मीनार के पाद है, थोड़ा ना करेगा, एक मीनार के पाद से 100 मीटर दूर, 100 मीटर दूर स्थित बिंदु पर बढ़िया से लिख देते हैं। बिंदु पर मीनार का उन्नयन कोण कितना डिग्री का है, 60 डिग्री का है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना, समझ गया, मीनार की ऊंचाई को ज्ञात करना। एक मीनार है, मीनार के किसी बिंदु से पाद बिंदु की जो दूरी दिया गया है वो 100 मीटर है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। चलो हम लोग चित्र बनाए ABC। इसका जो दूरी दिया गया कितना है, 100 मीटर। हमको ज्ञात करना है मीनार की ऊंचाई, और इसका जो उन्नयन कोण है क्या डिग्री का है, 60 डिग्री। थीटा का मान दिया हुआ है। हम लोग चलेंगे इन त्रिभुज कितना ACB में, टेन थीटा का प्रयोग करेंगे P बटे B। टेन थीटा बराबर P का मान कितना H, B का मान 100, थीटा का मान डाल 60 होगा। बताओ टेन 60 का मान कितना होता है, √3 बराबर H बटे बराबर में क्रॉस गुना होता है। H बराबर कितना 100√3 मीटर, 100√3 मीटर। आया जी घर समझ में कि ना, कि नानी घर फैन जाइबा।
जयमत तो बोली है जरा नानी घर घूरे, खूब नानी घर घूरो, नानी घर घूरे में कोई कमी नहीं। सही है ना? कहा देखो बताते हैं, अभी से लड़का अभी सिकरात के समय है, नानी घर जाएगा ना तो वहाँ चूड़ा उड़ा मिलेगा। सही है ना? चूड़ा लेगा, तिलकुट लेगा, अब भुर्रा लेगा ना जरूर। अब भैंस के दही में ना दही चूड़ा खाना है। नानी घर जाएगा तो चूड़ा मिलेगा ना, नहीं कहाँ चूड़ा मिलेगा? अच्छा नानी घर जन्म जरूर जाओ। सही है ना? क्वेश्चन कहा कोचिंग कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है, लंबा एक परीक्षक में जो देखने वाला तो उसको परीक्षक बोला जाता है। परीक्षक में देखना होता है एक चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर है एक लड़का है। वो लड़का का जो ऊंचाइया दिया गया है 28.5 है। सही है ना? और एक चिमनी की देखता है, चिमनी की जो ऊंचाइया दिया है कितना दिया गया है? 28.5 मीटर है। बगल में चिमनी तो नहीं देखा होगा, कभी गंगा जी गया हो तो देखना, भट्ठा पड़ता है एक बहुत बड़ा, धुइयां निकलने लगा हुआ रहता है, देखा ना? उसी को चिमनी बोला जाता है। वो चिमनी कुछ 28.5 है। उसकी आंखों से चिमनी के शिखर को नयन को क्या डिग्री का है? चलो पहले हम बनाते हैं क्वेश्चन। यहाँ पर ही लंबा लड़का खड़ा कुछ दूरी पर है, ठीक है? इसका ऊंचाइया जो पूरा दिया गया है 28 पर कितना दिया गया है? 5। और लड़का कुछ कितना दिया गया है? 1.5 मीटर। सही है ना? अभी जगह यहाँ तक तो छेकेगा, जगह यहाँ तो ना दूरी ना पाएगा, घटेगा दूरी। पूरा चिमनी में से जो लड़का का जो हाइट वो घट जाएगा ना, पूरा चिमनी की ऊंचाइया में से लड़का का हाइट तो घट जाएगा। यहाँ ए बी सी ऐसा कर दो, ए बी सी डी और ई। यहाँ पर जो उन्नयन कोण है 45 डिग्री का है। तो पहले हम लोग यहाँ से ऊपर ऊंचाइया निकाल लेते हैं। पहले हम लोग उसका ऊंचा हाइट निकालेंगे, इसका कितना हाइट दिया गया जी, ठीक? उसका जो आएगा उसको इतना में से घटा देंगे, पूरा में से 28.5 में से 1.5 घटा देंगे तो इसका हाइट आ जाएगा। यहाँ से लेकर यहाँ ए बी का मान निकल के आ जाएगा। हम लोग निकालते हैं, हमको निकालना कुछ ही है, ए बी निकालना है, कुछ मत करो। ए सी में 2 चीज है, ए बी प्लस कितना है? बी सी है नहीं। एसी क्या मान डाल दो, कितना जाएगा? 28.5 नीचे ना होगा सर, ऊंचाइया ज्ञात करना है तो 28.5 नीचे ना होगा। नहीं पूरा मुंह मीनार को छेद दिया गया 28.5 में। दूरी दिया हुआ है सर। अच्छा दूरी दिया हुआ है। यस सर। ये 28.5 मीटर की दूरी है ना? यस सर। अच्छा गलती हो गया ना, एक दूरी दिया हुआ 28.5। हम क्वेश्चन पढ़े में गलती कर दिए, ये 28.5 वाला होगा। यस सर। तो ये 28.5 तो ये 28 कितना होगा? 5 होगा। अब बनाओ, बन जाएगा। सही है ना? ये दोनों का मान सेम होगा जी, 28.5 भी है तो 28.5 वाला भी होगा। यस सर। चलो हम बनाते हैं हम लोग। ए बी का मान दिया, एंगल पे बनाओ, एंगल कितना? ए ई बी बराबर कितना? 45 डिग्री है। हम लोग इन सी डी का मान कितना दिया हुआ है? 28.5 मीटर। सही है ना? हमको पूरा ऊंचाइया निकालना है, इसका चिमनी की ऊंचाइया निकालना है, ठीक है? पूरा लड़का तो 1.5 है, उसको हम लोग क्रिया बाद में कर लेंगे। निकाल दो। एसी का मान दिया हुआ कितना? एच। हम लोग चलेंगे इन त्रिभुज ए सी बी में, tan थीटा बराबर पी बटे डी। थीटा का मान डालेंगे तो 45, पी का मान कितना? पी का मान पूरा आ जाएगा,
AC बटे कितना 28 थी BD कर दो या C कर दो, दोनों तो मान सेम है, यस सर, जिसको मान उसको डाल दो। डायरेक्ट हम डाल देते हैं B का मान 28 पॉइंट कितना 5, यस फिर 45 के मान एक। AB में AC में दो चीज़ें हैं, AB भी है और प्लस BC भी है, बटे 28.5। AB का मान कितना हो जाएगा, हमको AB निकालना है, AB। अब BC का मान कितना दिया 1.5 बटे कितना 28.5। हमको ये बस इतना ही चाहिए निकालना है, पूरा नहीं निकालना है, ये गलती लिखे हैं, हमको इतना ही निकालना है। यस सर, ठीक, इसको ये पटी गुना कर दो, 28.5 हो जाएगा ये, बराबर AB प्लस कितना 1.5। इसको पलट देंगे, 28.5 माइनस 1.5 कितना AB, ये घटे कितना रहेगा, घटेगा सर, गलत से जुटेगा ना सर। उसके बाद जोड़ना है प्लस 1.5, उसके बाद जोड़ना है सर। AB बराबर तो H ही हुआ सर, इसका आंसर कितना दे रहा है 30 दे रहा है। यस यस सर। अच्छा जोड़ना पूरा ऊँची निकलना है ना, अच्छा ठीक है। इसको लिखो पहले, यहाँ से गलती बना रही, हम लोग पहले AB निकालेंगे, ठीक है, AC नहीं, डायरेक्ट AB निकालेंगे पहले हम लोग। फिर 45 का मान एक, AB का मान कितना H 28.5, इधर जाकर ना पूछता बटा में क्रॉस गुना कर देंगे, तो 28 H बराबर 28.5 मीटर, वही है ना। अब हमको निकालना पूरा चाहिए ना, वो करना है, हमको निकालना पूरा चाहिए, समझ गया ना। हमको AC निकालना है, इसको ऐसे करो, यहाँ पर ही कर दो, AB रहने दो इसे जैसे वैसे रहने दो। हमको पूरा H निकालना है, यानी AC निकालना है। AC में AB प्लस कितना BC, AC को H मानेंगे और AB को क्या मानेंगे, AB को हम लोग मानेंगे कितना निकल के आया 28 और BC कितना है 1.5 है, H कितना रहेगा 30 मीटर। ये दो आता चिमनी, यहाँ लिख दो, अतः चिमनी की ऊंचाई 30 मीटर है। पहले देखो एक नदी है, समझ गया ना, एक नदी है, एक नदी पर एक पुल बना हुआ, पुल इस तरह का होता है, समझ गया ना। नदी पर एक पुल बना हुआ है, नदी के समूह किनारे के अवलंबन कोण 2 गो है, एक पट्टी 30 डिग्री है, एक पट्टी कितना है 45 डिग्री है, सही है ना। यदि पुल के किनारे से 3 मीटर ऊंचाई है, यदि पुल के जो किनारा जो ऊंचाई है 20 जो ऊंचाइया दिया गया है, बीच में ऊंचाई 3 मीटर है, तो नदी की चौड़ाई ज्ञात करना है। मान लो ये नदी है, नदी में ये पुल बना हुआ है, इसका ऊंचाइया जो दिया गया 3 मीटर है, इसका ऊंचाई जो दिया गया है 3 मीटर, नाम दर दो A B C और D, और इसका जो उन्नयन कोण है वो 30 डिग्री का है और एक 45 डिग्री का है। हमको निकालना है नदी की चौड़ाइया, इसको मानते हैं x, इसको क्या मानते हैं y, हमको नदी की चौड़ाइया निकालना है, सही है ना। नदी है, समझ आ रहा मनोज, ये नदी है, और नदी पर तू देखना पुलवा इसने बना रहता है, बीचवा में ऊंचा रहता है, ये पट्टी चढ़ा ये पट्टी उतरा, ये पट्टी चढ़ा और ये पट्टी उतरा, आता ना, पुल तो इसलिए रहता है, ये पट्टी चढ़ा ये पट्टी से उतर जाओ, सही है ना। तो लड़का की काम करता है, ये पूरे को छाड़ तोड़े में लगा है, लगा ना मनोज, मनोज से छाड़ बच जाता सबसे बच जाएगा ना मनोज और कुछ नाम है आलोक, मनोज और आलोक से छाड़ बच गए, ये दोनों से छाड़ बच गया, तो फिर कोई नहीं तोड़ सकता है,
जो भेद को तोड़ेगा ना तोड़ेगा। ए पूरा बीघा में अभी 2 लड़का ये दोनों है ना, 2 और 2-3 लड़का और है ना जोड़े, कुल मिल के ना 4 तोड़े में लगल है ना मनोज, सही है ना। ये दोनों जानता है, ये दोनों एगो के जो हो है 3 गो है और है ये तो सोचो बीघा में कुल इतना चोर है, बीघा में कुल इतना चोर है कि राजन भैया का जो छर है ना गाल, ये छर इतना से तोड़ लेके चल गया। सोच लो पहले कितना बड़ा चोर कुल है ये, हमारा तो घरवा से निकाल लेके चल जाएगा ना मनोज, खाली दाव लेना चाहिए बस। तोड़ के बेची तो रंगदारी रे, माने ऐसा कहे मतलब हो कि हमारा रंगदारी से तोड़ लेते छर, चोरी ना करते ना। देखिए तो चल ठीक है, देखो के अरे 400 को तो बेचा नहीं छर चोरी करके। चल ठीक है किधर चले आए, एंगल बनाते हैं हम लोग। एंगल में 2 को बताए, ए बी सी कितना डिग्री 30 डिग्री। एगो एंगल उभर बन रहा ए डी सी कितना डिग्री 45 डिग्री। इसका ए सी का मान कितना दिया हुआ 3 मीटर। बीच का दूरी कितना दिया गया, एगो एक्स दिया हुआ है, तो कितना दिया गया है 22। यहाँ तक दिक्कत ना किसी को है रंजन, अगर इसमें दिक्कत हो रही क्वेश्चन भी आई है, ये परीक्षा सवाल भी क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जाता है। अब हमको निकालना नदी की चौड़ैया निकालना है, नदी क्या निकालना है चौड़ैया। तो नदी की चौड़ैया निकालने की काम करना पता है कि पहले हम लोग एक पट्टीला निकाल लेंगे, फिर उसके बाद ये पट्टीला निकाल लेंगे, अब फिर दोनों क्या करेंगे मान में आपस में जोड़ देंगे, x y के मान के जोड़ देंगे तो क्या निकल जाए नदी के चौड़ैया। वही काम लोग करते हैं। चलो हम लोग यहाँ से लिखते हैं, इन त्रिभुज कितना ए बी सी में इधर घूरेंगे, tan थीटा बराबर p बटे b, थीटा का मान डाल देंगे यहाँ पर 30 डिग्री, p का मान कौन है, ये वाला p का मान हो जाएगा, तो 3 बटे b का मान x हो जाएगा। और साइन tan 30 का मान कितना होता है 1 बटे रूट बराबर 3 बटे बराबर में कैसे गुना क्रॉस ना, तो क्रॉस गुना कर देते हैं, ये हो जाएगा 1 बराबर 3 रूट कितना 3। फिर आएगा ये करो समीकरण फर्स्ट, इसको मान लो हम लोग ई पर नहीं चलेंगे। हम इन त्रिभुज कितना है ए डी सी, tan थीटा बराबर p बटे b। ये tan थीटा का फॉर्मूला लगाए, आ रहा धीरज कुमार समझ में, आ रहा कि ना समझ में। हमने tan थीटा का फॉर्मूला लगाए हैं, tan थीटा का मान डाल दो कितना ना लगेगा 45 है ना, p का मान कितना, p का मान 3, अब b का मान कितना 22, 45 का मान 1 3 बटे कितना 22 बराबर में कैसे गुना क्रॉस, 22 बराबर 3 मीटर। हमको निकाला नदी की चौड़ाई और नाव करो, नदी की चौड़ाई पूरा बीडी दिया हुआ है, नदी की चौड़ाई पूरा का जोड़ दो, x प्लस वाई कर दो, कितना है x का मान डालो कितना है 3 रूट 3, वाई का मान 3, इसमें 3 कॉमन निकलेगा प्लस 1 आ गया आंसर। यस आया समझ में, यस सर। आया मनोज न बोला मनोज तू के दिन में आया जी बता। हाँ कल भी नहीं रह क्या सब तो टाइट होने लालू यादव नहीं है, चलता